आज की फिल्म संगम। तीन शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती है संगम फिल्म की कहानी। सुंदर, गोपाल और राधा। सुंदर है राज कपूर, राधा वैजयंतीमाला और गोपाल राजेंद्र कुमार। फिल्म शुरू होती है। एक महलनुमा बंगला है, उसके बैठक का दृश्य है जिसमें एक बुजुर्ग एक बच्चे से इशारे में ठहरो कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर से दो और बच्चे उतरते हैं, सब एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यही चले आओ नथु। जल्दी चलो। आया वकील साहब। अरे सुंदर। हेलो राधा। हेलो। कितनी देर लगा दी यार। कितनी भूख लगी है। चलो गोपाल। आओ सुंदर। राधा, 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 मेरा घर तैयार हो गया राधा। छी, देख लिया। कैसा है? ये कोई घर है? एक ही तो कमरा है। इधर आओ राधा, ये देखो। कितना अच्छा घर है, कितने ढेर सारे कमरे हैं। ओह, कोच में मोटर भी आके खड़ी है। उसके घर में मोटर है तो मेरे घर में हवाई जहाज है। मैं तुम्हें हवाई जहाज में सारी दुनिया घुमाऊंगा। इसकी बातें में मत आना राधा, ये खुद भी मरेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। उसको छोड़ो, आओ मेरे घर में आके रहो। रहोगी ना? नहीं रहेगी राधा, मेरे घर में रहेगी। मैं राधा से पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो नहीं रहेगी। तुम कौन होते हो? बताओ मैं कौन हूँ? नहीं नहीं बाबा, तुम लोग झगड़ा मत करो। मैं दोनों के घर में रहूंगी। छोड़ो सुंदर। नहीं, छोड़ो। मेरे घर में रहेगी। नहीं राधा, मेरे घर में रहेगी। अरे बाबा, हमारे घर में हटो राधा। फिल्म के इस दृश्य ने यहीं पे बुनियाद रख दी पूरे फिल्म की कहानी की। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तीनों बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। राधा के अभिभावक जो कोठी के पार्क में टहल रहे हैं, राधा उन्हें बुला लाती है झगड़े में बीच बचाव करने के लिए। बीच बचाव पेरेंट्स करते हैं, पर सुंदर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास हवाई जहाज है। हवाई जहाज में बिठाकर राधा को पूरी दुनिया घुमाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे, एक दिन ले जाऊंगा। शाबाश बेटा शाबाश, हमें तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। मुंह से खून बह रहा है लेकिन दोस्त की शिकायत नहीं आई जुबान तक। और एक कागज का जहाज बनाकर सुंदर उड़ाता है। अचानक सीन बदल जाता है। सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। सुंदर हवाई जहाज उड़ा रहा है और राधा को डराता है। बार बार कभी जहाज को नीचे लाता है, कभी ऊपर ले जाता है। जहाज के साथ अटखेलियां और करतब दिखाता है, लेकिन राधा परेशान हो जाती है। राधा एक मॉडर्न युवती है। स्विमिंग सूट पहन तालाब में नहाने उतरती है। अपने कपड़े तालाब के किनारे रखकर सुंदर, जो राधा के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, मछली के कांटे से उन कपड़ों को फंसाकर उड़ा लेता है। और कहता है, राधा मान लो 1 मिनट के लिए कि मैं सुंदर नहीं गोपाल हूँ। मुझे गोपाल मानकर मेरे सवाल का जवाब देना। राधा कहती ये सही नहीं है। सुंदर कहता है, पहले मेरा सवाल तो सुन लो, फिर जवाब देना।
और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं, स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा दूं, सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रतन है, सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। अब राधा सुंदर को चकमा देकर अपने कपड़े उससे ले लेती है और उसे ही तालाब में धक्का देकर भाग जाती है खिलखिलाते हुए। तब सुंदर पानी से निकलकर चिल्लाते हुए कहता है, राधा, कल गोपाल लंदन से आ रहा है। हेलो गोपाल, वेलकम होम, वेलकम होम। हेलो राधा। हेलो गोपाल। सुंदर नहीं आया? उसे मालूम तो है ना? मालूम कैसे नहीं, वही तो सारे शहर में ढोल बजा रहा है। तो फिर आया क्यों नहीं? आ जाएगा, यहाँ नहीं तो पार्टी में। पार्टी? तुम्हारे आने की खुशी में। मैं कस्टम से होके आता हूँ।
गोपाल! गोपाल घर पहुंचता है, वहां सुंदर मिलता है उससे, बहुत खुशी से गले मिलता है। राधा शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही है और शाम की पार्टी में जब सब मिलते हैं तो राधा गोपाल को देखकर शर्मा जाती है। उसके दिल में अजीब सी बेकरारी है, मानो उसके कान कुछ प्यार भरी बात गोपाल से सुनने को तरस रहे हैं। उसी वक्त सुंदर भी पार्टी में आता है, वो भी घबराहट में है। तय करता है कि आज की पार्टी में अपने दिल की बात मैं राधा से पूछ ही लूंगा। दिल के जज्बात को पेश करने का वो एक नायाब तरीका निकालता है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की। रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो। जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यार वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। ओ
ना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। इस पार्टी से ही त्रिकोणीय प्रेम के एहसास की कहानी आगे बढ़ती है। बचपन की दोस्ती अब प्यार में बदल गई है। राधा किसे प्यार करती है, इस एहसास को लिए दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को, अपने जज्बात को बांटते हैं। अब गोपाल से वो प्यार करती है या सुंदर से प्यार करती है, लेकिन राधा गोपाल से प्यार करती है। एक प्रेम पत्र लिखती है गोपाल के लिए, पर शर्म की वजह से उसे नहीं दे पाती। छत पे जाती है अपनी एक सहेली के साथ और अचानक देखती है कि गोपाल की गाड़ी जा रही है, तो वो अपने उस खत को फेंकती है पत्थर डाल के बीच में, पर वो चिट्ठी एक पेड़ में अटक जाती है। चिट्ठी जो शंकर को मिल जाती है। वहीं से शंकर साइकिल से गुजर रहा है, अचानक देखता है कि कोई कागज फंसा हुआ है, नीचे गिरा के और उसे पढ़ता है। ऊपर देखता है छत पर राधा खड़ी है। उसे लगता है कि ये चिट्ठी मेरे लिए राधा ने लिखी है। गोपाल से जाकर पढ़वाता है, कहता है गोपाल जरा ये चिट्ठी पढ़ दे, तुझे तो पता है कि हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती। गोपाल पत्र पढ़ तो देता है पर खफा है, दुखी है। पत्र पढ़ते पता लगता है कि दोनों ही राधा से प्यार करते हैं, पर दोनों ही अपने प्यार को कुर्बान करने को तैयार हैं। अपनी अपनी दोस्ती पर एक पिकनिक पार्टी तय होता है, वहां तीनों मिलते हैं। सुंदर अपने दिल की बात यहां बता देता है गोपाल से कि वो राधा से प्यार करता है, पर गोपाल चुप हो जाता है। राधा की गलतफहमी अभी तक खत्म नहीं हुई है। पार्टी में जब वहां पिकनिक पार्टी में मिलते हैं, सुंदर की भी गलतफहमी में है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पर राधा गोपाल की बोट का इंतजार कर रही है। गोपाल के बोट को देखती है और उसकी तरफ भाग जाती है, क्योंकि वो हमेशा से गोपाल से ही प्यार करती रही है, बचपन से ही। और सुंदर उसके पीछे बोट लेकर भागता है, उसे आवाज लगाता है, कहता है ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद।
इधर से, कभी गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से, कभी गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महबूबा। राधा सुंदर को चल चल मेरा तो गोपाल है वाली नजर से देखती है, मुस्कुराती है और अपना पर्स कंधे पे टांग के आगे को बढ़ जाती है। मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। यहाँ से गलतफहमी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सुंदर अपने दिल की बात गोपाल को बता चुका है। गोपाल भी कहता है कि वो भी प्यार करता है राधा नाम की किसी लड़की से, पर ये राधा नहीं है, वो कोई और राधा है। अब यहाँ पे ये तय होता है कि सुंदर कहता है गोपाल को कि तुम जाओ ना यार, जाके उनके पिताजी से बात करो ना मेरी शादी की। अब सुंदर के कहने पे गोपाल राधा को फोन करता है और कहता है शाम को राधा मैं घर आऊंगा। बहुत सीरियस है, गंभीरता से ये बात कहता है, तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है तुम्हारे बारे में। अब वो मुस्कुराती है, लजाती है, सक जाती है, सोचती है शायद अपने विवाह की बात करने आ रहा है गोपाल। गोपाल आता है, राधा सक जाती, शर्माती, शरबत का ग्लास देकर शर्मा के मुस्कुरा के चली जाती है। गोपाल राधा और सुंदर की शादी की बात करता है, पर राधा के माता पिता गोपाल से कहते हैं आप चाहें गोपाल बाबू तो हम राधा की शादी आपसे कर सकते हैं। अब ये बात सुन के गोपाल पशुपेश में है और ना कह देता है, ना कहकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो तो सुंदर और राधा के विवाह की बात करने आया है। और जाकर सुंदर से सारी बात बता देता है। सुंदर के कानों में राधा की कही बात गूंजती है, इंसान को कुछ बनना पड़ता है तब जाके उसकी अहमियत होती है किसी की जिंदगी में। और सुंदर विवाह की ना की बात सुनकर ठान लेता है कि वो कुछ बन के दिखाएगा और वो बनने चला जाता है। वो एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है, पायलट बन जाता है। वर्दी एयरफोर्स की यह हवाई जहाज मैं उड़ाता हूँ और आज यही हवाई जहाज मुझे उड़ा कर ले जाएगा। कहाँ? जंग पे जाने वाले सिपाही जानते हुए भी नहीं कह सकता। Hurry up, Sundar. We have hardly any time. Just a moment, sir. 1 मिनट गोपाल। गोपाल मैं जा रहा हूँ, कब वापस आऊंगा मुझे नहीं मालूम। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ गोपाल। कहो सुंदर। गोपाल, दुनिया में तुम ही मेरे सब कुछ हो, माँ बाप भाई दोस्त। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए। कहो वादा किया, कहो गोपाल वादा किया।
वादा करता हूं सुंदर, मैं मर जाऊं वो हक बात है। मर जाऊं? क्या कह रहे हो सुंदर? मैं मरूंगा नहीं राधा, मैं मरूंगा नहीं, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। We should be going now, Sundar. Well, sure. Good luck, Sundar. I'll come back. मैं जरूर आऊंगा, ये कहकर सुंदर चला जाता है फाइटर प्लेन लेकर। राधा चिल्लाती रह जाती है। वो चाहती है कि उसे कह दे कि वो उसे प्यार नहीं करती। वो चिल्लाती है, हवाई जहाज के साथ साथ दौड़ती हुई कहती है, सुंदर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सुंदर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर सुंदर राधा के खत का इंतजार करता है। गोपाल को कहता है, राधा को कहो मुझे पत्र लिखे। पर राधा गोपाल से कहती है, सुंदर सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है और कुछ नहीं है गोपाल। और गोपाल से वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। पर गोपाल चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर सुंदर के पास एक खत आता है, राधा का लिखा, जिसमें लिखा है, सुंदर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारी राधा। वो बहुत खुश होता है इस खत को पढ़ के। एयरफोर्स के टीम में एक अचानक खबर आती है कि बहुत सारे सैनिक किसी युद्ध स्थल में फंस गए हैं। सुंदर कहकर वहां जाता है उन फौजियों को बचा निकाल लाने। फाइटर हवाई जहाज लेकर युद्ध शुरू हो जाता है। सुंदर के हवाई जहाज में आग लग जाती है। वो अपने को पायलट के पैरासूट से उतार देता है और खुद भी उतरने की कोशिश में है कि अचानक हवाई जहाज पहाड़ से टकरा जाता है और ध्वस्त हो जाता है। गोपाल के पास टेलीग्राम आता है, सुंदर नहीं रहा। फिर गणतंत्र दिवस का दिन आता है। दिल्ली राजपथ पर गणतंत्र दिवस के दिन बहादुरी का इनाम दिया जाता है सुंदर को, जिसे जाकर गोपाल स्वीकार करता है। वहां दर्शक दीर्घा में राधा भी है, पर उसके कानों में बस सुंदर की आवाज गूंजती है, मैं लौटूंगा राधा, मैं जरूर लौटूंगा। पर राधा गोपाल से दिल की बात भी कह देती है। आखिरकार उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि गोपाल, मैं सुंदर से नहीं, हमेशा से तुमसे प्यार करती हूँ। गोपाल, बचपन से मैं तुम्हें ही प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? और वो गोपाल के गले लग जाती है। अब गोपाल को लगता है कि सुंदर तो है नहीं, राधा हमारे बचपन की साथी है और मैं इसे प्यार करता हूँ। अब इनका प्यार एक दूसरे के लिए जो जज्बात बन के उमड़ने घुमड़ने लगता है। अब गोपाल अपने प्यार का इजहार करने के लिए जब राधा पूछती है तो खत का सहारा लेता है और चुपचाप एक खत लिखता है और राधा के पास पहुंचाने की कोशिश कर ही रहा है कि राधा दौड़ती हुई आ जाती है, इठलाती हुई, और उसके हाथ से वो डायरी छीन लेती है। और जब डायरी छीन लेती है तो उसे इतराते हुए पढ़ती है और कहती है,
हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अब राधा को पता है कि गोपाल भी उसकी मोहब्बत को स्वीकार करता है। अब लगभग दोनों का रोज मिलना है, रोज शाम को मिलते हैं, अपने दिल की बातें कहते हैं। गोपाल और राधा प्रेम में डूबे हैं। अचानक एक दृश्य उभरता है। सुंदर को कुछ सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं। यानी यहाँ जो सब ये मान बैठे हैं कि सुंदर हवाई जहाज की दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो जिंदा है। इधर गोपाल और राधा का प्रेम परवान चढ़ रहा है। बात विवाह तक आती है। तभी अचानक जिस शाम इन दोनों की ब्याह की बात फाइनल करने के लिए गोपाल आने वाला है राधा के घर उनके पिताजी से बात करने, कि एक तार आता है और उस तार में लिखा है कि सुंदर जिंदा है। गोपाल तार को पढ़ता है, बहुत दुखी हो जाता है। गोपाल के लिए वो खुश है, पर अपने प्यार, अपनी मोहब्बत के लिए बहुत दुखी हो जाता है।
और अपने कमरे में लगाए हुए सुंदर की फोटो से माला हटाता है और कहता है, गोपाल कि सुंदर, मैं अपनी दोस्ती का हर फर्ज निभाऊंगा। राधा कहती है, मैं अपने प्यार की आहुति नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, और वहां से रोती हुई चली जाती है। सुंदर कुछ दिनों तक अस्पताल में रहता है और फिर स्वस्थ होकर अपने घर लौट आता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गोपाल को नहीं देख घर आता है। माँ उसका नजर उतारती है। गोपाल उदास है, मिली जुली भावना उसके साथ चल रही है। सुंदर राधा को याद कर कहता है, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, हाय उम्र रफ्ता को आवाज देना। गोपाल, अब मैं आज अपनी राधा से मिलूंगा ना। और सुंदर गोपाल के साथ राधा के घर पहुंच जाता है। सब खुश हैं। सुंदर कहता है, मेरे और मौत के बीच तुम्हारा खत था राधा, जो मेरे सीने में था, मेरे पॉकेट में, जिसकी वजह से मैं बच गया। राधा प्रश्नवाचक दृष्टि से गोपाल की तरफ देखती है। गोपाल उसे इशारा करता है, कोई बात नहीं, आश्वासन उसे देता है और इशारे में उसे बताता है कि वो खत सुंदर की जिद पे मैंने उसे लिखा था। बहुत भावपूर्ण दृश्य है, आंसू है, खुशी है और प्यार की गलत फहमी है सुंदर के दिल में। अब जब बात फाइनल होने वाली होती है तो उसके माता पिता गोपाल के घर जाते हैं, पर सुंदर के आ जाने की वजह से गोपाल शादी से इनकार कर देता है। राधा इसे सुन लेती है और समझ भी जाती है कि गोपाल क्यों इनकार कर रहा है। गलतफहमी सबके दिल में है। उसके माता पिता कहते हैं कि गोपाल को ये क्या हो गया, अच्छे भले तो बात चल रही थी, शादी करने वाला था, इसने इनकार कर दिया। सच्चाई सिर्फ राधा और गोपाल को पता है। राधा और सुंदर की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन पुराने दोस्त मिलती है, वो तीसरी, जिसे राधा के प्यार की सच्चाई मालूम है। वो मुस्कुराती है, कहती है कि राधा तुमने ऐसा क्यों किया। राधा कुछ नहीं कह पाती, मूक है। विदा होकर वो अपने सुंदर के घर आ जाती है और सुंदर को दिल से स्वीकार कर लेती है गोपाल से दिए अपने वादे के अनुसार और अपनी जिंदगी बना लेती है सुंदर को। शादी होते ही उसे खबर मिलती है कि उसे लंदन में पोस्टिंग मिल गई है और हनीमून भी वो वहां मना सकता है। उसके ऑफिसर आके कहते हैं और सुंदर राधा लंदन पहुंच जाते हैं हनीमून के लिए। दोनों बहुत खुश हैं। सुंदर जो बचपन से सपना देखता और कहता है, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन, उसका ये सपना पूरा हो जाता है। सुंदर कहता है, सब कुछ मांग लिया खुदा से, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ अब इस दुआ के बाद। दोनों पेरिस में घूम रहे हैं। कुछ सामान खरीदने को लेकर दोनों में मीठी नोक झोंक होती है और उस नोक झोंक के बाद दोनों घर आ जाते हैं। राधा कहती है, तुम अपनी चलाते हो, कहीं जाना हो अकेले जाते हो, मुझे लेकर क्यों नहीं जाते। सुंदर कहता है, मैं जहां जा रहा हूं वहां शरीफ घर की लड़कियां नहीं जाती। वो कहती है, अच्छा जी, और ये कह के गुस्से में तमकती हुई कमरे के अंदर चली जाती है।
बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया, हाय मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आखिरकार इस मीठी नोक-झोंक के बाद सुंदर उसे घुमाने ले जाता है। वो उसे पेरिस के बर्फीले रास्तों पे घुमा रहा है। दोनों बर्फ गाड़ी पर घूम रहे हैं और उनके प्यार का इजहार बैकग्राउंड से इस म्यूजिक के साथ आता है। Ich liebe dich, I love you, je vous aime, I love you, ya lullaba, I love you, ishq hai ishq, I love you. आज राधा का जन्मदिन है। सुंदर राधा को तोहफा देना चाहता है। वो कुछ प्लानिंग करता है और गोपाल को फोन करता है भारत कि तू आ जा, बस गोपाल आ जा, मिलके राधा को हम सरप्राइज देंगे। I love you. सुंदर के बहुत जिद पे गोपाल आ जाता है पेरिस। अचानक गोपाल को सामने लाकर राधा के खड़ा कर देता है सुंदर और कुछ खास काम का इंतजाम करने के लिए खुद उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर चला जाता है। राधा गोपाल में थोड़ी तीखी बातचीत होती है। राधा कहती है, तुम चले जाओ गोपाल, जो आहुति देते हैं गोपाल वो इस तरह दूसरे की पूजा को भंग करने नहीं चले आते। चले जाओ गोपाल, तुम यहाँ से चले जाओ। And love each other. Let's bring happiness. पर सुंदर गोपाल को रोक लेता है। फिर भी गोपाल चला जाता है राधा के कहने पर। हनीमून के बाद राधा और सुंदर वापस आ जाते हैं मुंबई। अब गोपाल की मजबूरी हो जाती है। सुंदर के बुलावे पर वो इनके घर आता है। वहां वो अपने फौज के एक दोस्त की कहानी बताते हुए कहता है कि मेरा दोस्त था एक फौज में, उसके प्रेमिका ने धोखा दिया था। वो उसके दोस्त के साथ ही मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली और मेरा जो वो दोस्त था ना गोपाल, वो हमेशा गाता था, गुनगुनाता था और बताता था कि कैसे मेरी प्रेमिका ने मुझे तोड़ दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम
खत्म होता है तो सुंदर जाते हुए कह के जाता है कि गोपाल दोस्त मेरे, इस गीत में गीतकार पर जो गुजरी उसने तो कह दिया, पर सुनने वाले पर जो गुजरी उसे तुम समझ नहीं पाओगे और सह भी नहीं पाओगे। अब राधा गोपाल को चुपके से कसम देती है, तुम्हें कसम है मेरे घर ना आया करो गोपाल, सुंदर कितना भी तुम्हें बुलाए तब भी नहीं आना। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा कले के नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। सुंदर अपने फौजी दोस्त की कहानी गा करके सुनाता है और उसके बाद पार्टी खत्म होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इन सारे कस्मों और वादों के बीच में जिंदगी सबकी सुकून से चलने लगती है, सब एक दूसरे से खुश हैं। सुंदर राधा के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है, गोपाल भी नियति को मान लेता है, उसके साथ जो हुआ वो शायद यही तय था। अचानक कमांडेंट के यहाँ पार्टी है और राधा सुंदर तैयार हो रहे हैं पार्टी में जाने के लिए। वो कुछ जेवर पहनती है और कहती है, सुंदर देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। तो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो जेवर है तुम्हारे पास वो पहनो ना। वो चाबी देती है बेख्याली में और कहती है कि जाओ ना सुंदर, वो मेरा जेवर ला दो ना अलमारी से। सुंदर जेवर निकाल रहा है, देखता है कि कौन सा जेवर उसके ड्रेस के साथ सूट करेगा। अचानक जेवर के बॉक्स से एक खत गिरता है। सुंदर उस खत को उठा के पढ़ता है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। अचानक राधा को ख्याल आता है, वो दौड़ के आती है और सुंदर के हाथ से वो पत्र छीन लेती है और छीन कर उसे फाड़ देती है। अब यहाँ सुंदर के दिल में कुछ चल रहा है, शक की घंटी मध्यम लय में बज रही है। सुंदर बहाने से जाकर फटे खत के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है कि राधा गाड़ी से आकर देख लेती है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। सुंदर राधा को धमकाता है, बताओ खत किसने लिखा था।
और वो डर जाती है क्योंकि सुंदर के हाथ में पिस्टल है। वो नहीं बताती है। आखिरकार एक समझौता होता है और फिर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। लगता है बाहर से सब कुछ शांत है, पर ऐसा नहीं है। शादी की सालगिरह है। सुंदर राधा को ताना देता है, जलील करता है। तभी अनाउंसमेंट होता है। राधा की दोस्त कहती है कि राधा एक गाना गाएगी। उस पर सुंदर एक लाइन और जोड़ देता है, ये गाने के साथ नाचेंगी भी। वो लाख मना करती है, पर सुंदर उसे स्टेज के बीच में लाकर खड़ा कर देता है और राधा गाती है। ये दिल की बातें वो सुंदर के लिए कहती है और सुंदर को जैसे यकीन दिला रही है कि मैं सुंदर सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, कोई और मेरी जिंदगी में नहीं है। पर सुंदर को कहाँ यकीन आने वाला है। सुंदर को अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा दर्जा देती है। अचानक नृत्य करते करते राधा बेहोश बेसुध होकर गिर जाती है। इधर सुंदर बार बार उस खत के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करता है। शक की आग में जल रहा है। गोपाल को जब इन हालात का राधा से पता चलता है तो कहता है, मैं जा रहा हूं राधा, सुंदर को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि वो खत मैंने उसे लिखा था। वो जाता है, पर सुंदर की हालत देख फिर से गोपाल वापस आ जाता है। सुंदर हर वक्त पियानो पर वही गीत बजाता है, गाता है। जिंदगी साथ साथ राधा के कलेजे को छलनी कर रही है। तानों से राधा सहन नहीं कर पाती है और एक तूफानी रात में घर से जाने के लिए दरवाजा खोलती है कि सुंदर दरवाजे पर मिलता है। कहता है, मत जाओ राधा घर छोड़कर। पर शक पागलपन की हद तक सुंदर को बेचैन कर देता है। वो पिस्टल उठा लेता है, पर राधा उसे छीन लेती है। गोपाल को सारी घटना बताती है जाकर और सुंदर का ख्याल रखने के लिए कह वो जाने लगती है। तभी सुंदर वहां आता है। हालात ऐसे हो जाते हैं जिससे कि गोपाल सारी सच्चाई सुंदर के सामने बयां कर देता है। सुंदर कहता है कि अगर तुमने समय पर यह सच्चाई बताई होती तो 3 जिंदगियां आग में झुलसने से बच जाती। गोपाल, अब मैं सब सही कर दूंगा। यहाँ राधा बिफर जाती है, कहती है कि तुम दोनों दोस्तों के बीच में मुझे तुम लोगों ने भली चढ़ा दिया। तुम कहते हो कि मैं सुधार लूंगा, गोपाल कहता है वो सुधार लूंगा। एक बार मैंने गोपाल की बात मानकर सुंदर तुमसे शादी की। तुम्हारे साथ मैंने सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। अब तुम इस वक्त में आकर मुझ पर शक करते हो। और इस छीना झपटी में बातचीत में गोपाल के हाथ में पिस्टल है। वो गोपाल अपने सीने पर चला लेता है। वाह गोपाल वाह, फिर वही कुर्बानी, फिर वही बुर्ज पे खड़े रह के भिखारी की झोली में टुकड़े डालने का अंदाज। मैं भिखारी नहीं, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्त था, मगर तुमने समझा नहीं। समझते तो फिर आज ये तो ना होता जो हुआ। मुझे एक बार तो अपने दिल की गहराइयों में झांकने देते। ये आग अपने सीने में छुपाए रखने की बजाय उगल देते तो 3 जीवन आग की लपटों में इस तरह लिपट तो ना जाते।
जो नस ना चाहते। क्या किया जो तुमने किया, मुझे करने देते मेरे दोस्त, मुझे करने देते। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कहा होता गोपाल, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता। गोपाल तुमने क्या किया? जो पहले नहीं हुआ वो अब हो सकता। हाँ गोपाल, अब हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं तुमसे पूछती हूँ, और तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है, और तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है। तुम्हें किसने हक दिया है कि आज फिर तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी का फैसला करो? तुम दोनों ने मुझे समझा किया है। ये ठीक है मैंने प्यार किया है, और ये भी ठीक है मैं दुनिया की पहली और आखिरी लड़की नहीं जिसने प्यार किया। प्यार एक मजबूरी है, प्यार हो जाता है। प्यार एक धर्म है जो आदमी पालता है, और मैंने पाला है अपना धर्म। बेशक प्यार तड़पे, सिसके, सुलगे। धर्म वो चट्टान है जो मोम नहीं होती, और मैं भी कोई मोम नहीं हूँ सुंदर, ना ही कोई बाजारी जिन्स जो कभी एक माली के घर पहुंचते हैं, कभी दूसरे के घर। वाह, कभी एक दोस्त मुझे बनी। और इस तरह से गोपाल जो अपने सीने पर पिस्टल चला लेता है, गोली चला लेता है, पंच तत्व में विलीन हो जाती है उसकी जिंदगी। राधा और सुंदर उसकी अस्थियां लेकर संगम की धारा में नाव से प्रवाहित करते हैं, और यहाँ गोपाल की मोहब्बत संगम में समाहित हो जाती है। सुंदर और राधा की जिंदगी खूबसूरती से आगे धारा में बह जाती है। दोस्तों, आज की फिल्म थी संगम। कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।